हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DPStudium में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं हीरोन का सूत्र विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन 5 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज। त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु है और समकोण है, जिसकी समान भुजाएं ए सेमी है। तब इसका अर्थ परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्थ परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल हमें क्या, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेगा, समकोण त्रिभुज बनाइए ऐसे। ओहो काम अच्छा बना ना। देखा ये क्या है, समद्विबाहु। हमारी ए भुजा, ध्यान रखिए समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु समकोण में लंब और आधार बराबर होंगे। कर्ण बराबर मत कर देना, ये भुजा बराबर, ठीक है, क्योंकि कर्ण हमेशा ज्यादा होता है। ये हमारा 90 डिग्री है। ABC हमसे क्या कर रहा है, समान भुजाएं ए सेमी है, मतलब ए वाला ए सेमी, ए भी क्या है ए सेमी। हमें ए वाली भुजा निकालना है। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, सी में कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण B 90 डिग्री है। AB बराबर BC कितना है, ए सेमी है। तो हम देखो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से हमारा होगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है, AC, आधार A का वर्ग, लंब A का वर्ग। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा A√2। अर्थात हमारी AC भुजा कितना आएगा, A√2। A√2 है, ठीक। जब आ गया हमसे पूछ रहा है इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, इन तीनों को भुजा को जोड़ो, A प्लस A√2 बटे 2, 2A प्लस A√2 अपान 2। A को कॉमन कर लो, A 2 प्लस √2 बटे 2। यही हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित किसी बिंदु से 3 भुजाओं पर लंब डाले जाते हैं। यदि इन लंबों की लंबाई 14 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर हो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। चलो भैया देखो 14, 10, 6 कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु है ना, हाँ समबाहु। यहां से लंब डालो तो मानो ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। यहां से लंब डालो ये 6 है। यहां से लंब डालो, ठीक, ये 10 है। इस केंद्र का नाम हो जहां तीनों मिल रहे हैं, ABC, ठीक, ABC। एक अपना देख लो 14, 10, 6 सेंटीमीटर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, तो हम मानते हैं ए वाला कितना है, 14। इसे कितना मानते हैं, 10। एक का मान लेते हैं 6 मीटर में, ठीक है। ये सब मीटर में है, 6 मीटर में है। तो त्रिभुज AOB में इसका क्षेत्रफल क्या होगा,
1.2 आधार इंटू ऊंचाई। 1.2 आधार कितना है? ए आधार ए है, आधार ए है। ए ऊंचाई कितना है? ए ओ बी ऊंचाई 10 है। 10 2 से काटिए 5, ए हो जाएगा 5 पे। इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी में इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1.2 आधार कितना है? ए। इसके लिए ऊंचाई बी ओ सी में इसकी ऊंचाई कितना है? 14। इसे काटो 7, ये कितना आया? 7 है। त्रिभुज सी ओ ए में एक क्षेत्रफल का हो त्रिभुज के 1.2 आधार, ऊंचाई कितना है इसका? 6। 2 से काटो 2 3 6, 3a। देखो ये तीनों त्रिभुज आ गया। अब लेंगे हम बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलो। √3/4 भुजा स्क्वायर ए होता है। अब देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज और तीनों त्रिभुजों को जोड़ दे, दोनों क्षेत्रफल क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलो तो लिखते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 5 पे। ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, डायरेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा। लिखो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी ओ ए का क्षेत्रफल, तीनों इसका क्षेत्रफल कितना है? हमें √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर इसका 5 है। देखो इसका 7 है, इसका क्या है? 3 है, बराबर है √3/4 बराबर 7 5 12 3 15 है। यहां देखो ए छूट गया ना, ए स्क्वायर बराबर 15 है। देखो ये 2 ए है और ए है, इनमें से एक कट जाएगा, ए कट गया, हमारा क्या आएगा? √3/4 ए बराबर 15। यहां से ए का मान निकालेंगे हम, इसे उसमें गुणा 15 चौका 60, √3 का परमीकरण कर देंगे तो हमारा आएगा 20√3। ये हमारा ए का मान आया। अगर इस ए का मान उठाकर मैं इसमें रख दूं तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा कितना है? 20√3, 20√3 का वर्ग। अब इसे हम हल करेंगे तो ये आएगा हमारा √3/4 20√3 इंटू 20√3, 4 पंचे 20, √3 कितना? 3 हो जाएगा 60 पंचांग 30, तो ये हो जाएगा हमारा 300√3 सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा सवाल था। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेमी है, तब हीरोन सूत्र द्वारा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही शीर्षलंब भी ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजा कितना दिया? 8 सेमी। इसका शीर्षलंब ए शीर्षलंब हुआ।
पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, क्षेत्रफल निकाल दो भैया। तो ए का मान 8, बी का मान 8 सेमी, बी का मान 8 सेमी, सी का मान 8 सेमी। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? 8 + 8 + 8 बटे 2, 8 × 24, 12 सेमी। अर्ध परिमाप क्या है? 12 सेमी। तो हमारा हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस हमारा कितना है? 12, 12 - 8, सभी में 12 - 8, क्यों समबाहु त्रिभुज है। 12 - 8 ये आया, ठीक है। अब देखो यहां से 12, 12 मान निकालो 4, 4, 4, इसे क्या हो जाए? इसे भी फैक्टर कर दो, 4 × 3 और तीनों का से लिख दो, 4 × 4 × 4। देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, बाहर निकालो, 4 × 4 = 16, 3 सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अब हमें इसका क्या पूछ रहा है? इसका पूछ रहा सी स्लम के, ठीक। हम जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1.2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो इसका भी क्षेत्र हमने कितना निकाला? क्षेत्रफल 16√3। कितना था? 16√3, 16√3, 1.2, आधार कितना है? 8, ऊंचाई h, इसे काटो 4, 4h बराबर 16√3, h बराबर 16√3 बटे 4, 4 × 4 = 16, 4√3 सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ, ठीक। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 40 सेमी है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 14 सेमी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ए भुजा बराबर है। ये दिया है बराबर भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। ए भुजा में पता नहीं, इससे मान ले रहे ए, ये भुजा हमारी कितनी है? ए। इसका परिमाप क्या दिया है? त्रिभुज ABC का परिमाप हमें दिया है 40 सेंटीमीटर। और क्या है? AB बराबर AC, ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो BC बराबर A माना, हमारी भुजा क्या है? A है। तो हमारा होता है परिमाप ABC का परिमाप बराबर भुजा AB प्लस BC प्लस CA। तो परिमाप कितना दिया है? 40, AB का मान 14, BC का मान A, CA का मान 14, 14 + A + 14, A बराबर 40 - 28, A बराबर कितना आया? 12 सेंटीमीटर। A का मान 12, A भुजा हमारा आया 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? हीरोन के सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। हीरोन का सूत्र, अर्ध परिमाप क्या होता है? यस, जोड़िए 14 + 12 जोड़ने का सोता नहीं, 40 दिया, ठीक है। 40 बटे 2 तो 20 सेमी। हमारा क्षेत्रफल में क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर
यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यहां पर क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर यस, यस हमारा कितना है 20, यस हमारा कितना है 20, 20 माइनस ए 12, 20 माइनस 14, 20 माइनस 14, इन सभी को घटाइए भैया। 20, 12 में से 20 में 12 निकालिए 8, 20 में 14 निकालिए 6, ए भी क्या बचेगा 6। सभी का फैक्टर कीजिए। ए आएगा 5 इंटू 4, ए आएगा 4 इंटू 2, ए 6 इंटू 6, ऐसे रहने दो। अब देखो किसका जोड़ा बन रहा है, 6 का जोड़ा बना, 6 को बाहर कर लो। 4 का जोड़ा बना, 4 को बाहर कर लो। 5 और 2 का नहीं बना, ऐसे रहने दो। 6 चौके 24 रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हुआ। ठीक, समझ में आया, नोट कीजिए। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है, त्रिभुजाकार भाग का परिमाप 420 मीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात 6:7:8 है, तब त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है हमें 420 मीटर, भुजाओं का अनुपात भुजाओं का अनुपात क्या दिया 6:7:8, ये क्या है अनुपात, डबल बिंदी अनुपात बताता है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के पहले क्या करेंगे, इन भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, आइए निकालते हैं। हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप बराबर भुजाओं का योग 6x प्लस 7x प्लस 8x, कितना दिया 420, ये कितना जोड़ो कितना हो जाएगा 6 7 13, 13 8 8 13 8 21, 21 x। तो यहां से x की वैल्यू आएगा, इसे काटेंगे तो आएगा 20, 21 दूना 42 2, हाँ 20 आएगा। ठीक, तो हमारी भुजाओं का भुजा क्या होगा, भुजाएं ये क्या है 6x, 6 गुणित 20 120 मीटर। दूसरा का कितना है 7x, 7 इंटू 20 140 मीटर। 8x, 7 इंटू 8x 20 160 मीटर आ गया। अब इसका अर्ध परिमाप परिमाप कितना है 40, अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप यस बराबर 420 बटे 2, ये आएगा 210 मीटर, 210 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है हीरों का सूत्र का, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इधर देखो, तो क्षेत्रफल बराबर यस हमारा कितना है 210, 210, 210 में पहला घटाइए 120, 210 में दूसरा घटाइए 140, 210 में तीसरा घटाइए 160, 160, इसमें घटा। ठीक, एक सब्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट ऑफ 210 इंटू इसे घटाइए 0, 11 में से 2 निकालिए 9, 0, 11 में से 4 निकालिए 7,
0, 11 में 6 निकालो 5, ये आ गया। अब इन सब क्या करना हमें, फैक्टर। फैक्टर में देखो पहले 0 लगे ना सभी में, इसे लिखो 21, 7 त्रिक 21 इंटू 10। इसे क्या लिखेंगे 3 इंटू 10। 70 क्या लिखेंगे 7 इंटू 10। 50 को 5 इंटू 10। अब देखो 10 कितने स्थान पे, 1 2 3 4, मतलब 2 जोड़ा बनेगा। 2 जोड़ा, इसे बाहर निकाल लो, 10 इंटू 10। 10 बाहर चला गया, 3 बाहर चला आएगा, 7 7, एक साथ यहाँ पे, एक साथ यहाँ पे 7, 7 भी बाहर चला गया, मतलब 10 बाहर चला गया। हमारा बचा 3 बचा 5 बचा, 3 इंटू 5, और कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा। 7 3 21, 2 2100 रूट 15 मीटर स्क्वायर, यही हमारा क्षेत्रफल हुआ। ठीक, यही पूछ रहा था, नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी है और जिसका परिमाप 32 है। मतलब कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप में दिया क्या 32 सेमी। भुजा ए, तो ए वाला मान ले 8 सेमी है, बी का मान में दिया है 11 सेमी, सी का मान पहले ज्ञात करो भैया, तब यहां से क्षेत्रफल में ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, चलो क्या करेंगे, परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप कितना है 32, 8 प्लस 11 प्लस सी। ठीक, तो इसे जोड़िए, सी बराबर 32 माइनस 19। सी का मान कितना आएगा, घटा दीजिए, 1 3 13 सेंटीमीटर सी का मान आ गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, यस बराबर कितना है 32/2, मतलब 16, कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। समझ में आया, 16 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप 16 आया। तो हमारा हीरोन का सूत्र क्या कहता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी होता है। अब देखो यस कितना आया 16, 16 माइनस ए का मान 8, 16 माइनस बी का मान 11, 16 माइनस सी का मान यहां सभी निकाले 13, घटाओ 16 में 60 निकले 8 बचे, 16 में 11 5, 16 में 13 3। एक कितना हमारा, इसे हम फैक्टर करेंगे 4 इंटू 4, 8 क्या लिखेंगे 4 इंटू 8 लिखेंगे 2 इंटू 2 5 और 3 ऐसे रहेंगे। ठीक है, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बाहर कर लो, 4 इंटू 2, इन दोनों का 2 इंटू 5 इंटू 3 का जोड़ा नहीं बना था, 4 दूनी 8, 5 10 तिहाई 30। सेमी है तो सेमी है कि मीटर में, सेमी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, नोट कीजिए। बस आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान दीजिएगा।